राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में बहुत सारी भारत की, खासकर भारत की जो महिलाएं होती हैं वो स्नान करती हैं, जिसे कहते हैं हम कार्तिक नहान ले रहे हैं। अगर आप भी कार्तिक नहान ले रहे हो या फिर अगर आप भी कार्तिक के महीने में स्नान करते हो तो आपको कुछ बातें बहुत जरूरी, आवश्यक है जो आपको समझ लेनी चाहिए। केवल आपको पानी से स्नान नहीं करना, पानी से स्नान करने के बावजूद भी आपको फल मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि कार्तिक में आपको सुबह सुबह स्नान करने का फल नहीं मिलता, लेकिन अगर आप सोचिए कि वही फल आपका अगर 25 गुना अधिक बढ़ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो जब भी आप कार्तिक के स्नान कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने नहाने के पानी में जो हमारी सप्त नदियां हैं, 7 जो नदी होती है वो देव नदी बोली जाती है। जो सप्त नदियां होती है जिसकी गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, नर्मदा हो गई, गंगोत्री हो गई, तो ये जो सप्त नदियां हैं, किसी भी एक नदी का पानी आपको लेके आना है और उसकी कुछ बूंदे आपको अपने नहाने वाले पानी में डालनी है। मान लीजिए कि आपके पास यमुना जी का पानी है तो आप यमुना जी की कुछ बूंदे पानी में डाल लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास गंगा जल है, गंगा जल तो हर किसी के पास ही होता है, तो आप गंगा जल की कुछ बूंदे अपने स्नान वाले पानी में डाल लीजिए। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में निवास करते हो और आपके पास नर्मदा मैया है, तो आप नर्मदा मैया की पानी की जल की कुछ बूंदे ही अपने स्नान वाले जल में डाल लीजिए और उससे स्नान कीजिए। अगर आपके पास एक भी नदी का जल मौजूद नहीं है, एक भी देव नदी का जल मौजूद नहीं है, तो आप पानी में शहद डाल के नहा लीजिए। मतलब 1 या 2 बूंद शहद डाल लीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए। अब आप कहोगे कि दीदी हमारे पास शहद भी नहीं है। अब जिसके पास शहद भी मौजूद नहीं है तो वो पानी में मात्र और मात्र 1 तुलसी का दल डालना है, अर्थात तुलसी माता का पत्ता आपको पानी में डालना है और पानी में डालने के बाद आपको उस पानी से स्नान कर लेना है। देखिए, कार्तिक स्नान का अपना एक विशेष महत्व होता है। भारत में बहुत सारी महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं, लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से स्नान करोगे तो आपके जो पाप है, जो क्षीण हो रहे हैं स्नान करने से, वो ज्यादा क्षीण होंगे और आपको इसका जो फल है वो अति और अति उत्तम मिलेगा। देखिए, गंगा जी आपको स्मरण करना है मन ही मन में, जब भी आप गंगा जल डालें कि मैं गंगा जी में ही नहा रहा हूँ। सप्त नदियों का आह्वान करना है कि मैं सप्त नदियों में नहा रही हूँ कार्तिक के महीने में। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज्यादा आवश्यक बातें हैं कि कार्तिक के महीने में केवल और केवल पानी से नहीं नहाना है। ये नहीं कि आप केवल जल से नहा रहे हो, जल से नहाना भी सही है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है कि कार्तिक नहान में आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कार्तिक नहान में आप क्या करें कि आपको और भी अधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाए, तो केवल नहाने के पानी में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सप्त जो नदियां हैं उनमें से किसी एक नदी के पानी की कुछ बूंदे आपको डालनी है और उसके बाद स्नान कर लेना है। अगर सप्त नदियों में से किसी का भी जल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप 1 या 2 बूंद शहद की डाल सकते हैं और फिर स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास शहद भी उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी माता का 1 पत्ता अपने पानी में डाल सकते हो और स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी माता का भी 1 पत्ता मौजूद नहीं है तो एक सिंपल सी बात, गाय के घी की कुछ बूंदे डाल के आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय के घी की भी कुछ भी बूंदे मौजूद नहीं है तो महाराज, दूध तो हर किसी के घर पे आता है। सबसे सिंपल तरीका, दूध तो हर किसी के घर पे आता ही है। दूध की 1-2 बूंदे पानी में डालिए, गाय के दूध की, विशेष ध्यान दीजिए, गाय के दूध की आपको 1 या 2 बूंदे आपको पानी में डालनी है और उसके बाद उससे स्नान कीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आपकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाएगी। आपकी जो मस्तिष्क की नेगेटिव लकीरें हैं वो पॉजिटिव में बदल जाएगी, जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं वो सौभाग्य में बदल जाएगी और जो सौभाग्य की लकीरें हैं मस्तक की वो परम सौभाग्य में बदल जाएगी। और आप किसी कामना से अगर कार्तिक का स्नान ले रहे हो तो वो आपकी कामना भी शीघ्र, अति शीघ्र पूरी होने भी मदद मिलती है। कार्तिक के महीने में
पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का भी फल आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। मात्र और मात्र 3 पौधे आपको कार्तिक के महीने में लेके आनी है और उसकी परिक्रमा एवरी डे करनी है, तो आपको मिलता है समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल। वो 3 पौधे कौन कौन से हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरि बोल, जय श्री कृष्णा।